नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। तो राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम धामी करेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजन होगा और कैंप कार्यालय देहरादून भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कैंप कार्यालय देहरादून भी सीएम धामी जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री बद्री विशाल से उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्म दिवस पर एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो अगली खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानी विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। तो सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित करने वाली सादगी एवं सरलता की प्रतिमूर्ति एवं लोकतंत्र सेनानी प्रखर राष्ट्रवादी राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। राष्ट्र एवं लोक कल्याण को समर्पित उनका जीवन चिरकाल तक समाज को नई दिशा प्रदान करता रहेगा। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया और एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर मतदान दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। सीएम धामी ने पोस्ट कर लिखा कि आप सभी को राष्ट्रीय मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मतदान केवल हमारा अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। यह हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो आइए राष्ट्रीय मतदान दिवस के इस अवसर पर हम सभी अपने मताधिकार का सही उपयोग करने का संकल्प लें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें। तो मतदान दिवस की बधाई देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। राष्ट्रीय मतदान दिवस की बधाई उन्होंने सभी को दी। तो सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को राष्ट्रीय मतदान दिवस की शुभकामनाएं दी। तो लोकतंत्र का माध्यम इस राष्ट्रीय मतदान दिवस को उन्होंने बताया, मतदान के अधिकार को उन्होंने सभी के लिए एक जिम्मेदारी बताया। तो एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने राष्ट्रीय मतदान दिवस की बधाई दी। उधर रुड़की में कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने मतगणना में गड़बड़ी होने पर आत्महत्या की धमकी दी है। मतदान वाले दिन भी ममता राकेश ने निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस दौरान उन्होंने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई। वहीं ममता राकेश के बयान के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। मैं पुलिस और प्रशासन को आगाह करना चाहती हूँ, यदि किसी तरह की चुनाव मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो मैं आत्मदाह कर लूंगी और पुलिस और प्रशासन को मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। पहली लाठी ममता राकेश खाएगी, लेकिन अपने किसी सम्मानित कार्यकर्ता को, सम्मानित जनता को आंच नहीं आने देगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मतदान में गड़बड़ी के बाद जिस तरीके से यहां पर सुसाइड की बात निकलकर सामने आई और उसके बाद से पुलिस भी सक्रियता यहां पर दिखाती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको?
इसकी बात करें जो कांग्रेस हैं और उन्होंने साफ आरोप लगाए हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी है और प्रशासन को सचेत रहने के लिए कहा है और साथ ही साथ अब पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जो सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज प्रदेश में जो 100 निकाय हैं वहां पर मतगणना शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है और अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक कई इलाकों में कई जगहों पर जो मतगणना शुरू हुई है उनमें अब पेटियां खुलनी भी शुरू हो चुकी हैं और कुछ देर बाद कई जो खासतौर पर वार्डों की बात करें तो वार्ड और नगर जो मेयर हैं उनके अलग अलग यहाँ पर बंडल बनाए जा रहे हैं। उसके बाद उनकी यहाँ पर गिनती शुरू होगी। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून वार्डवार यहाँ पर गणना शुरू हो चुकी है। हम भी इस समय मतदान केंद्र पे ही मौजूद है, माफ कीजिएगा, मतगणना केंद्र पर मौजूद है और यहाँ पर मतगणना शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें पूरे प्रदेश की तो लगभग यहाँ पर जो 100 निकाय हैं वहाँ पर कुल मिलाकर के 6000 से ज्यादा जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर मतगणना में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम भगवानपुर की बात करें, ममता राकेश की बात करें जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि कल भी जिस तरह से आपने एक वीडियो उनका देखा है कि वो रोती बिलखती हुई नजर आई हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर उनके जो लोग हैं उनके साथ अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए वो खुद को माफ नहीं करेंगी और उनके लिए वो जी जान से किसी भी हाल में लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं सीधे तौर पे कहा है कि अगर मतगणना में जिस तरह से धांधली की आशंका उन्होंने जताई है और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो आज अपना जो आसरा है वो आज यहाँ पर करने वाली है। जी हरीश, वहीं अगर बात की जाए काउंटिंग में धांधली होने पर सुसाइड की धमकी यहाँ पर ममता राकेश ने दी है और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी काउंटिंग को लेकर वो सवाल उठाती रही हैं। अब ऐसे में अगर कोई भी अनहोनी होती है तो जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन की सक्रियता तो यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन इस अनहोनी को रोकने के लिए क्या किसी तरह के कदम भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह से विधायक ममता राकेश ने यहाँ पर चेतावनी दी है तो चेतावनी के आधार पर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगर इस तरह की कोई स्थिति देखती है तो उसको काबू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर की गई है। पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है, जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से भगवानपुर से जो कांग्रेस विधायक ममता राकेश हैं उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो आत्मदाह करेंगी। तो इसको लेकर के सभी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और एक एक चीज यहाँ पर बारीकी से देखी जा रही है कि कोई भी गड़बड़ वाकई में ना हो। लेकिन बहरहाल आपने देखा कि जिस तरह से उनके समर्थकों पर लाठियां यहाँ पर चढ़ाई गई थी भगवानपुर के अंदर, तो उससे नाराज ममता राकेश दिखी हैं और काफी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है और खुद जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लेकिन उसके बाद भी अभी बात करें तो एक बार उन्होंने फिर से यहाँ पर आत्मदाह की चेतावनी दी है जिसको ध्यान में रखा जा रहा है और एक एक चीज यहाँ पर बारीकी से देखी जा रही है ताकि मतगणना में किसी भी प्रकार की कोई धांधली न हो। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है और काउंटिंग के लिए 25 टेबल लगाई गई हैं जिन पर मेयर और पार्षद पदों के लिए डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना कुल 8 राउंड में पूरी होगी और सभी नतीजे रात के 8 बजे तक घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं चुनाव परिणाम में देरी ना हो इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम में रखी मतपेटियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही मतपेटियों को प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही खोला जाएगा। तो मतगणना 8 राउंड में पूरी होगी जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो निकाय चुनाव परिणाम के लिए मतगणना शुरू हो गई है। तो काउंटिंग के लिए 25 टेबल लगाई गई हैं। इन टेबलों में ही मतगणना की जाएगी, मतपेटियों को खोला जाएगा और 8 राउंड में ये मतगणना पूरी होगी। तो निकाय चुनाव परिणाम को लेकर हरिद्वार में मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 25 टेबल यहां पर लगाए गए हैं काउंटिंग के लिए। सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है
और बताया जा रहा है कि मतगणना 8 राउंड में पूरी होगी, जिसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजामात नजर आ रहे हैं। पुलिस की भी तैनाती की गई है, सीसीटीवी से भी नज़र रखी जाएगी। 25 टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि 8 राउंड में ये मतगणना पूरी होगी। तो रात 8 बजे तक चुनाव परिणाम यहाँ पर घोषित कर दिए जाएंगे। निकाय चुनाव परिणाम के लिए ये मतगणना शुरू हो गई है। तो नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं और चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो अगली खबर देहरादून से, जहां नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज है और 54 केंद्रों पर 100 निकायों की मतगणना शुरू हो गई है। 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। सीसीटीवी से मतगणना की निगरानी भी की जा रही है। निकाय चुनाव की काउंटिंग 6366 कर्मचारी कर रहे हैं। 5405 कैंडिडेट्स का आज किस्मत का फैसला सामने आ जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीसीटीवी से मतगणना की निगरानी भी की जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर 54 केंद्रों पर 100 निकायों की मतगणना जारी है। 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था। सीसीटीवी से मतगणना की निगरानी की जा रही है। निकाय चुनाव की काउंटिंग 6366 कर्मचारी कर रहे हैं। तो मतदान वाले दिन भी ममता राकेश ने निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस दौरान उन्होंने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। वहीं ममता राकेश के बयान के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ममता राकेश ने जिस तरीके से काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और इससे पहले भी मतदान के दौरान भी सवाल उठाती हुई वो नजर आई थी, क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है और सुसाइड की धमकी भी यहाँ पर दी गई है? शाहिल, देखिए भगवानपुर विधायक ममता राकेश थे। हालांकि उनके जो पति थे वो जब विधायक थे तो कद्दावर नेता कहे जाते थे, लेकिन जिस तरीके से मतदान वाले दिन जो ममता राकेश जो फुट कर रो रही थी, उन्हें बताया गया है कि मतदान वाले दिन भी कोई ना कोई गड़बड़ी हुई थी, जिसको लेकर के आज ममता राकेश ने एक वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है भगवानपुर की जो मतगणना में, तो वो आत्मदाह कर लेगी और आत्मदाह करने के बाद जो पुलिस प्रशासन के जो मामले हैं उनके ऊपर से उनको गुजर कर जाना पड़ेगा। हालांकि आज जैसे बात करें तो ममता राकेश ने जो धमकी दी है उसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन है वो सक्रिय नजर आ रहा है और हर जगह जो निगरानी रखते हुए कि कहीं ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, इस तरह का कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इससे कोई विधायक को इस तरह का कोई कदम उठाना पड़े। हालांकि एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर एक विधायक होने के बावजूद इस तरह की धमकी अगर दे रही है, इस तरह की चेतावनी पुलिस प्रशासन को दे रही है एक विधायक, तो एक बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर। साहिल, सुनील, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से ममता राकेश ने यहाँ पर धमकी दे दी है और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पूरी चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मतदान के जब मतदान हो रहा था तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। अब मतगणना की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए विधायक जो ममता राकेश है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे में जो पूरी प्रक्रिया है वो भी सवालों के घेरे में आ जाती है और पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी यहाँ पर बढ़ गई हैं। अब साहिल, देखिए बिल्कुल ये जो विधायक ममता राकेश है उनका सवाल खड़ा करना, प्रश्न चिन्ह लगाना, ये
जो एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मतदान वाले दिन हालांकि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन के जो जवान लगाए जाते हैं, पुलिस प्रशासन को लगाया जाता है, वो व्यवस्था को सही करने के लिए लगाया जाता है। हालांकि यहाँ पर नियमों को ताक पर रखते हुए मतदान वाले दिन भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी कि लोगों को मतदान करने के लिए भी रोका गया था। 5 बजे के बाद जब लोग वहां पर लाइनों में खड़े हुए तो उनको लाठी पटाकर खदेड़ा गया था। तो उसको लेकर के जब बाद में स्थिति बनी तो वहां पर विधायक ममता राकेश भगवानपुर में हालांकि धरने पर बैठ गई थी और उनका बेटा और वो खुद भी रोते हुए नजर आ रही थी, जिससे देखा जा रहा था कि जो उन्होंने प्रश्न लगाए थे मतदान वाले दिन प्रशासन पर, जो आज लाठियां फटकार दी गई थी, उसको लेकर के उन्होंने आज ये बात कही है कि अगर आज मतगणना में कोई गड़बड़ी होती है तो आत्मदाह करेगी। ठीक है, चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। जीआईसी अल्मोड़ा में बनाए गए मतदान केंद्र में वोटों की गिनती के लिए 10 टेबल लगाई गई हैं। 100 से ज़्यादा कर्मचारी मतगणना ड्यूटी में लगाए गए हैं। नगरपालिका के उच्चीकरण के बाद पहली बार हुए नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद पर बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर है, जबकि पार्षद पद पर 151 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से मतगणना केंद्र के हर पॉइंट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। तो अल्मोड़ा नगर निगम में इस बार 62% यानी कि 16,457 मतदाताओं ने वोट किया है। सबसे पहले आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पे जनपद अल्मोड़ा के और उत्तराखंड के समस्त मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नगर निकाय निर्वाचन की मतगणना कार्य शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं और प्रथम चरण की मतगणना जो है इस समय चल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।